किस भाव में आप दे दोगे? एक जो रेट है वो बता दो। ये दे देंगे भाई साहब 42,000 रुपए की। 42,000 रुपए में मीनी बूरी और जो ताजा ब्याई हुई जो भैंसे हैं उनके साथ साथ जो बाकड़ी भैंसे हैं वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज काफ़ी बेहतरीन जो पशुधन है, न सिर्फ जो मीनी है वो, बल्कि जायज़ कीमत में मीनी बूरी और जो ताज़ा ब्याई हुई जो भैंसे हैं उनके साथ साथ जो बाकड़ी भैंसे हैं वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है वहाँ पे पहुँचे हैं और युवा चेहरे हैं। गुड्डू भाई गुड्डू उर्फ काले के नाम से काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान, मैं कहूँगा 10 से 12 वर्ष का जो अनुभव है, पशुओं का खरीद बेच का काम करते हैं। न सिर्फ खरीद बेच का बल्कि कहीं ना कहीं जो दूध का कामकाज है भाई का वो भी है। तो आज 4 से 5 भैंसें इनके डेयरी फार्म से दिखाएंगे। पहली बार वीडियो है वो इनके फार्म से कवर कर रहे हैं और सिलेक्शन आप देख सकते हैं भाई का। ताज़ा ब्याई हुई जो मीनी है सबसे पहले वो देखें, उसके बाद जो बुरी बफलो है वो देखें, नीचे अडर की क्वालिटी, ऊपर जो हाइट लेंथ है, पीठ पुट्ठा है वो देखें, और आगे जो मिनिमम रेंज की जो भैंसें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो सीधा लेकर चलेंगे भाई के पास, जानेंगे एक एक पशुधन की डिटेल्स। नमस्कार काले सर। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो जी? बढ़िया। तो कितने समय से ये काम कर रहे हो? 10 साल हो गए भाई साहब। 10 साल हो गए। अच्छा, तो सिर्फ भैंसों का जो खरीद बेच का काम है वो है या दूध वगैरह का भी? दूध का भी भाई साहब, गाय का भी है और भैंसों। अच्छा, गायों का भी कामकाज करते हो? गाय किस तरह की मिलेंगी अपने पास? HF गायों पे काम करते हो, ठीक है। तो आज कितनी भैंसें दिखा रहे हो? 5 भैंसें दिखा रहे भाई साहब, 4 ब्याई हुई, हाँ, एक बाकड़ी है। तो रेट सारा मिनिमम होने वाला, जो जायज कीमत है वो होने वाली है। और 2 भैंसों की आप बता रहे थे मिल्किंग भी करा देंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही बंदे आप यहाँ पे फिलहाल में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुरू करेंगे सर, यहीं से आ जाओ एक बार। क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या कुछ दूध वगैरह है, एक बार वो बताते प्लीज। ये भाई साहब 12-13 दिन की ब्याई हुई है, 15-16 लीटर दूध है। ठीक है, कौन सा ब्यात है? दूसरा ब्यात है। दूसरा ब्यात, अगले दूसरा बोल, तीसरा लगा लो। अच्छा ठीक है। कह रहे हैं जहां से लेकर के आए हैं सेकेंड लैक्टेशन में जो उन्होंने बता करके दी है, बाकी थर्ड लैक्टेशन आप लगा सकते हैं। हाइट देखें सबसे पहले पशुधन की, 12-13 दिन की ब्याई में 15-16 लीटर के करीबन जो दूध है वो बता रहे हैं। नीचे अडर की क्वालिटी है वो देखें, थनपा से है, हाव भाव जो स्वभाव है वो देखें, काफी शांत स्वभाव की। नीचे बच्चा क्या है इसके? कटड़ी। और स्वभाव आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव में। जो सिंगों की क्वालिटी है वो देखें। काले भाई खोल लें एक बार इसको और वहां तक लेकर के जाएं सीधा। तो खून पी इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याई ने, इब तक नया दूध होके नहीं दे रही। क्यों सोम हो रही है? बाबू छो में क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊं जी, इस भैंस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया, नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई दो, मैं बता दूं। हाँ भाई, ई बिलाया ले ताऊ मेरे संगे, जो न्यूट्री डाइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मन ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री डाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। आप देखें लाइव मिल्किंग कहीं ना कहीं पशुपालक भाइयों के सामने जरूर करके दिखाऊंगा ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश है वो ना रहे। और हाइट देखें पशुधन की, अडर की जो क्वालिटी है वो देखें, और शराफत से भरपूर थर्ड टाइमर कहेंगे क्योंकि भाई बता रहे हैं तीसरा मान लो, सीधा लेकर के जाएं दीवार तक। ये आप देखें
चेहरे की सुंदरता से लेकर के हाइट लेंथ है, नीचे जो अडर की क्वालिटी है वो, और गूगल की टाइमिंग के हिसाब से जो लाइव मिल्किंग है वो अपने पशुपालक भाइयों को दिखाऊंगा। दूसरा एक और प्लस पॉइंट, इसके नीचे जो हष्ट पुष्ट फीमेल काफ है वो देखने को मिलेगी। तो सोने पे सुहागा हम कह सकते हैं, क्योंकि भविष्य की जबरदस्त जो मुर्रा भैंसे हैं वो बनेंगी आगे जा करके ये। हाँ, और अच्छा मिनी बनेगी, ठीक है। तो इतनी कम उम्र में कैसे पता चल गया सर ये मिनी बनेगी? जैसे देखो इसके मुंह की शेप देखो। अच्छा, तो सींगों से पता चलेगा मिनी का, तो मुंह से भी मुंह की शेप से अच्छा पता चल जाएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है तो शायद आपको उतना तजर्बा है। ठीक है, क्या कुछ दूध वगैरह इसका बताया था आपने? अभी 1500 लीटर दूध 15-16 लीटर दूध तैयार है। तो इनका दूध दिखा करके ही रेट लास्ट में कंफर्म करेंगे। अगले पशुधन पे आएंगे सर, बताएं प्लीज। ये बूरी है भाई साहब। बूरी जी, माथे में लंबा चौड़ा जो फूल है सबसे पहले वो देखें, सींगों में जो खुलापन है वो देखें, मीडियम कॉम्पैक्ट साइज का जो पशुधन है वो, बस एक दूध के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस पशुधन में देखने को मिलेंगे। ये देखें, बिल्कुल पतली चमड़ी के साथ, नीचे जो थन पासे हैं, अडर की क्वालिटी है वो। क्या कुछ डिटेल्स हैं आप बताएं प्लीज। 5-6 दिन की भी आई हुई है, 12 लीटर दूध तैयार है। 12 लीटर दूध 5 से 6 दिन की में, नीचे कटड़ा है, ठीक है। तो ब्यात कौन सा है इसका? तीसरा चौथा, ठीक है जी। तो एक बार इसको भी सर खोलें, घुमाएं, चलाएं। पशुधन आप देख सकते हैं, तीसरे चौथे ब्यात में बता रहे हैं 5 से 6 दिन की ब्याई हुई, 12-13 लीटर के करीबन जो दूध है वो भी इस पशुधन में देखने को मिलेगा। माइनस पॉइंट है तो सिर्फ 2 चीजों का, कि एक तो जो माथे में लंबा चौड़ा फूल है वो आपको यहाँ पे, जिसको हम टीका कह देते हैं जनरल, अपनी जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज है उसमें, वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपका जो सींगों का खुलापन है वो इस पशुधन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी हाइट अच्छी, और माफी चाहूंगा मीडियम हाइट में जो पीठ पुट्ठे की चौड़ाई है, अडर की जो क्वालिटी है वो आप देखें, काफी बेहतरीन लेवा, काफी जबरदस्त जो पशुधन है वो। सीधा लेकर के जाएं सर लास्ट तक। और जितनी भी भैंसे भाई का 8 से 10 वर्ष का जो अनुभव है वो बता रहे हैं, जितना भी पशुधन यहाँ पे दिखाया जाएगा सारा साफ सुथरा, वाजिब कीमत का। क्योंकि जब मैं आके इनके पास बैठा तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई साहब इसका ये रेट लेना है, मेरे को इसका ये लेना है। तो मेरे को लगा बिल्कुल वाजिब सी कीमत है, उसमें जो पशुधन है वो आपको लास्ट तक दीवार तक लेकर के जाएं। ये देखे जी, न सिर्फ अडर की क्वालिटी बल्कि पीठ पुट्ठे की चौड़ाई, जबरदस्त जो पशुधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार फिर लेकर के जाएं वहां तक। ये देखें, थोड़ा सा जगह का जरूर सर के पास अभाव है, बाकी पशुधन काफी अच्छा रखते हैं। और न सिर्फ जो भैंसे हैं उन पे काम करते हैं, बल्कि जो एचएफ की गायें हैं उनके ऊपर भी अच्छा खासा जो होल्ड है, अच्छी खासी जो पकड़ है भाई की वो। तो 12-13 लीटर के करीबन जो दूध है वो बता रहे हैं। बाकी देखेंगे क्या कुछ जो दूध है वो निकल करके आता है। अगले पशुधन पे आएंगे। गुड्डू सर आ जाओ, एक बार बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं इसकी। बांध दो आराम से, कोई बात। हष्टपुष्ट जो मेल काफ है नीचे, सबसे पहले वो आप देखें उस पशुधन के, काफी जबरदस्त। अगले पशुधन की डिटेल्स बताएं जी। तीसरी बार है भाई साहब, तीसरे ब्यात में 10-12 दिन की है, 11 लीटर दूध है, ठीक है। थर्ड लैक्टेशन में एक और पशुधन 10 से 12 दिन का ब्याया हुआ, 11 लीटर दूध हाल फिलहाल में तैयार बता रहे। नीचे बच्चा कटड़ी फीमेल काफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और शरीर से एक नॉर्मल हेल्थ में, मैं कहूँगा ना ज़्यादा लंबी चौड़ी है ना ज़्यादा दुबली पतली, एक मीडियम हेल्थ का जो पशुधन है थर्ड लैक्टेशन में वो आप देखें। अडर की क्वालिटी, पैरों के बीच का जो टाइट अडर है वो, और हाइट है वो मीडियम मिलेगी। और सींगों से थोड़ा सा खुलापन जो पशुधन है वो। बाकी ये आप देख सकते हैं दूध के पर्पज से, क्योंकि हर किसी के बजट में नहीं होती महंगी भैंसे, अपना बजट देख के इंसान चलता है। तो उस हिसाब से जितना भी पशुधन दिखाएंगे सारा न सिर्फ जो हैवी क्वालिटी है उसमें, बल्कि जो नॉर्मल क्वालिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो पशुधन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पशुधन आप देखें और काफी जबरदस्त। क्या कुछ मोलभाव करेंगे सर इसका? इसका भाई साहब 82,000 रुपये। 82,000 रुपये में आपको खुशी खुशी जो पशुधन है वो देना पसंद करेंगे। एक और पशुधन है, अगला बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स हैं उसकी। बता दीजिए। ये भाई साहब 4 दिन की ब्याई हुई है। 4 दिन की। कितना दूध है? 8 लीटर दूध है। 8 लीटर दूध 4 दिन की ब्याई में। ब्यात कौन सा है? ब्यात का नहीं पता भाई साहब। ब्यात का नहीं पता। एक सींग को नुकसान, दूसरे सींग में जो खुलापन है साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है।
और इसके नीचे भी जो फीमेल काफ है वो मीडियम हाइट में जो पशुधन है वो। तो घर के मेरे हिसाब से घर में दूध वगैरह के पर्पज से ठीक रहेगा ये पशुधन, है ऐसा ही आप हाँ सोच जी, रहे हो? बिल्कुल। हाँ। घर में पीने के लिए बहुत है ऐसे जो बड़ी भैंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, normal, medium range ठीक की। है। एक बार इसको भी सर खोलने घुमाएं, थोड़ा सा वहां तक चला करके दिखाएं। जो पशुधन है, हाव भाव स्वभाव जो व्यक्तित्व है वो इसका मैं जरूर कहीं ना कहीं अपने पशुपालक भाइयों को दिखाना चाहूंगा, ताकि जब पशुधन खुल के चले तो जो माइनस पॉइंट्स हैं वो काउंट हो कहीं ना कहीं। और पशुधन आप देख सकते हैं, सींगों को नुकसान यहाँ पे एक सींग को नुकसान है, दूसरा खुलापन, बाकी मीडियम हाइट में पशुधन आप देखें। और ब्यात की कोई जानकारी नहीं है, अपने हिसाब से आप मान सकते हैं। नीचे जो ऑर्डर की क्वालिटी है, दूध निकाल लिया इसका है, निकालोगे? निकलेगा 8 लीटर के करीबन जो दूध है वो बता रहे हैं। क्या कुछ मोलभाव करेंगे सर इसका? इसका 58,000 रुपया भाई साहब। 58,000 रुपए। तो लोग कहते हैं सर इतने में तो भैंसें मिलती नहीं है, आप ताजा ब्याई हुई भैंसें दे रहे हो। ऐसा भाई साहब जी सिर्फ 2,000 रुपये ही काम करते हैं। अच्छा, सिर्फ 2,000 रुपए। हाँ जी। ठीक है, तो अपना वो मोटो नहीं है कि भैंस में से भैंस निकाली जाए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं। है। और एक बाखड़ी भैंस भी आप बता रहे हो? हाँ वो अंदर बाकी ठीक है, आ जाओ। एक बाखड़ी भैंस और भी है, तो वो भी अपने पशुपालक भाइयों को दिखाएंगे। और वो आप देखें, ये उस 58,000 वाली से भी कम कीमत की कहीं ना कहीं मैं कहूंगा होने वाली है, क्योंकि भाई के पास थोड़ा जगह का अभाव, इसलिए। क्या कुछ डिटेल्स है गुड्डू सर बताएं? ये भाई दूसरे पर की है, दूसरे ब्यात की, नीचे बच्चा है कटड़ा। नीचे कटड़ा। हाँ जी। ठीक है, कितने दिन की ब्याई होगी? ये हो गई तकरीबन 4-4.5 महीने। 4-4.5 महीने। तो प्रेग्नेंट? नहीं पता। प्रेग्नेंट कराई है या नहीं कराई? सुनो मेरी बात, हाँ। परसों भैंस गई थी, कल उसके बदले में आई है। अच्छा, उसके बदले में। तो अगलों से आपने पूछा नहीं, डिटेल नहीं? 7-7.5 लीटर है। 7-7.5 लीटर। तो प्रेग्नेंट का पता नहीं? नहीं पता। तो पूछना चाहिए ना सर ये बात, तो कम से कम एटलीस्ट आप किसी को रिकमेंड करो। अब हो सकता है ये ज्ञापिन हो, 1% आप सोच के चलिए, कोई ऐसे ही ले जाए और वो जाके इसको हम ज्ञापन बता देते हैं। हाँ। नहीं कन्फर्म है तो कैसे नहीं, अच्छी बात है वो। अगर नहीं बताओगे, क्या पता उन्होंने करा रखी हो, आपने पूछा नहीं, मिस्टेक तो सबसे बड़ी बात यही हो गई। अब मान लो कोई इसको लेके जाए और वो अपने हिसाब से इसका ट्रीटमेंट कराए या बच्चा डाल दे या कुछ और दिक्कत हो जाए तो, है ना, तो पूछ के मेरे हिसाब से बताना कहीं ना कहीं सही रहता है जी। तो दूध अभी कितना बता रहे हो? 7.5-8 लीटर के करीबन दूध है। किस भाव में आप दे दोगे? एक जो रेट है वो बता दो। ये दे देंगे भाई साहब 42,000 रुपए की। 42,000 रुपए में आपको जो बाखड़ी भैंस है वो मिल रही है। और हाव भाव स्वभाव जो है इस पशुधन का भी दिखाना चाहेंगे। सेकंड लैक्टेशन में बता रहे हैं, सींगों से खुलापन, मीडियम हाइट में पशुधन देखें, नीचे जो कटड़ा है वो, और पशुधन आप देख सकते हैं। तो 42,000 रुपए, 58,000 रुपए, और इसके कितने बताए थे आपने? इसका 82,000 रुपए। तीन जो पशुधन है, तीनों के रेट जो डिस्क्लोज है वो कर दिए, 2 बचते हैं। इनकी एक बार मिल्किंग करा लेते हैं, उसके बाद जो रेट है वो आप सब पशुपालक भाइयों के सामने साथ जो है साझा कर दिए जाएंगे। तो मिल्किंग वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइव मिल्किंग दिखाने से पहले सबसे पहले जो समय है वो अपने पशुपालक भाइयों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा, ताकि जो डेट और टाइमिंग वगैरह है सब एक्यूरेट आप लोगों के साथ शेयर हो। तो सबसे पहले जो समय है वो आप यहां पे देखें। ओके गूगल, नाउ प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। ये आप देखें, 5:16, 17 नवंबर 2022, और दिन है थर्सडे का। एक बार गूगल स्पीक आउट में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कोई इश्यू है, हालांकि मैं बिक्सी के थ्रू, क्योंकि बिक्सी भी कहीं ना कहीं गूगल से ही अटैच्ड है, तो वो जो समय है वो आपको बता दिया जाएगा। समय आप यहाँ पे देखें। हाय बिक्सी, नाउ प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। It's 17:17 on Thursday, November 17th. ये आप देखें, 5:17, 17 नवंबर 2022, और थर्सडे का जो दिन है वो। तो सबसे पहले नजदीक आके जो थनों का पोसाव वगैरह है वो दिखाना चाहेंगे। ये आप देखें, जबरदस्त ऑर्डर की क्वालिटी, जबरदस्त जो थनों का पोसाव है वो। थोड़ा सा बोल दो इधर, कोई बात नहीं। और बुरी जो बफलो है उसके नीचे साफ सुथरे थन पासे हैं, उसके नीचे भी जबरदस्त देखने को मिले आपको यहाँ पे। तो दोनों पशुधन काफी जबरदस्त, काफी अच्छी खासी जो हाइट लेंथ बॉडी वेट है उसमें। और तो गुड्डू सर, सुबह किस टाइम दूध निकाला था आपने? 5 बजे का। अभी 5:17, करीब 5:15 हम मान सकते हैं।
तो एक ही बात लास्ट में अपने पशुपालक, खाली बाल्टी आप देखें, बहुत बढ़िया, करें, शुरू करें। जितने भी पशुपालक भाई इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सबसे एक ही गुजारिश, एक ही जो रिक्वेस्ट है मैं करना चाहूंगा, एक ही आग्रह है आप सब पशुपालक भाइयों से कि मेरा काम है सिर्फ आपको पशुधन दिखाना, मिल्किंग दिखाना, एक बार, दो बार, तीन बार। दूसरे नंबर पे जो बुरी बफलो है खाली बाल्टी, उसके नीचे भी आप देखें तो बात कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी। मेरा काम है आपको पशुधन दिखाना। आए, इस मिल्किंग को फाइनल ना मान करके अपने हाथों से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, जब तक आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, पशुधन को आए, देखें, जांचें, परखें और उसके बाद लेकर के जाएं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छा पशुधन है। बाकी आप लोग भी आकर के देख के, जांच परख करके लेकर के जा सकते हैं। भाई का जो भैंसे हैं उनका न सिर्फ उनका सेल परचेज का काम, बल्कि कहीं ना कहीं जो HF गाय हैं उनके ऊपर भी फोकस पूरा करीब 10 साल का जो अनुभव, 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं। युवा चेहरे, और न सिर्फ पशुधन का जो सेल परचेज का कामकाज है वो, बल्कि कहीं ना कहीं जो दूध है वो भी बिक्री का कामकाज इनके यहाँ पे देखने को मिला। तो गुड्डू सर, किस हिसाब में दूध बेच देते हो? दूध किस भाव में चला जाता है आपका? 60 रुपए लीटर। बहुत बढ़िया। तो दूध देखें, 60 रुपए लीटर के हिसाब से यहाँ से जा रहा है। वैसे हमारे जो गांव हैं उनमें लगभग 65 रुपए पर केजी है, लेकिन यहाँ पे 60 रुपए लीटर के हिसाब से जो दूध है वो। थोड़ा और पीछे हो जाऊं, मेरे से तो नहीं कर रही कहीं ऐसा? ये भाई साहब अगले थनों का दूध है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो करीब 2 से 2.5 लीटर के करीबन जो अगाड़ी है वो अगले थनों की देखें, और काफी शांत स्वभाव का जो पशुधन है वो। हालांकि मैं बोल रहा हूं तो इसको लगता है किसी तरह का कोई दिक्कत या फिर कोई नुकसान इसको होने वाला है, किसी तरह की कोई बाधा इसको पहुंचाने वाले हैं। हालांकि इस तरह का कोई मोटो, कोई मकसद है नहीं। तो लाइव मिल्किंग आप सब पशुपालक भाई देख रहे हैं। बूरी बफलो के नीचे जो अगले थनों का दूध है वो आप देखें। बहुत बढ़िया छोटे भाई, करें, शुरू करें। तो साफ सटीक तरीके से जो लाइव मिल्किंग है वो आप सब पशुपालक भाइयों को दिखा रहे हैं। किसी तरह का छर्रा, पपैया, कोई दोष नहीं थनों में। साफ सुथरे थनपा से डेवलप्ड जो टीट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और साफ सुथरी लाइव मिल्किंग, न सिर्फ अच्छा पशुधन, बल्कि कहीं ना कहीं जो रेट है बिल्कुल वाजिब कीमत का, जबरदस्त जो पशुधन है वो होने वाला है। क्योंकि जो 3 भैंसे हैं उनका रेट निकल करके आया है आप सब पशुपालक भाइयों के सामने। एक का 82,000 रुपये, एक का 58,000 रुपये, और जो बाखड़ी बफलो थी करीब शायद 42,000 रुपये भाई ने उसके मांगे थे। तो इन दोनों का रेट है, एक बार दूध आप देख लीजिए आप सब लोग, उसके बाद में इनका भी रेट कहीं ना कहीं कंफर्म करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका भी कहीं ना कहीं जो वाजिब दाम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पशुधन आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट है ये रेवाड़ी, और रेवाड़ी आजकल काफ़ी डेवलप्ड एरिया हम कहेंगे, झज्जर गुरुग्राम से लगता हुआ इलाका, और काफ़ी अच्छी खासी जो उपलब्धियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जो हमारे वीर हीरों की जो भूमि है उसमें जिला रेवाड़ी का अगर पीछे की अगर इतिहास, हिस्ट्री जो है अगर हम उठा के देखें तो काफ़ी अहम योगदान कहीं ना कहीं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का रहा है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा, सबसे ज़्यादा जो जॉब वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या फिर जो अदर जो सर्विसेज हैं उनमें भी। तो हर तरीके से, खेल कूद में भी, किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, हर तरीके से अपना जो अहम योगदान है वो इसका रहा है। और खास बात, अच्छा पशुधन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो साफ सुथरी लाइव मिल्किंग और किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ये देखें, जो बुरी बफलो है उसके नीचे ऑलमोस्ट जो बाल्टी है वो फुल हो गई है यहाँ पे। बाकी ये देखें जी, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है।
दोनों शानदार भैंसे, दोनों का अच्छा प्रदर्शन दूध के मामले में। और भाई के यहाँ पे लीटर की व्यवस्था है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो अगर किसी के कांटे की व्यवस्था होगी तो डेफिनेटली उसको कांटे पे रख करके दिखा दिया जाएगा। कहीं लीटर की व्यवस्था होगी तो उसको लीटर में माप करके दिखा दिया जाएगा। तो आप लोगों ने जैसी संतुष्टि अपनी करनी है, पशुधन को खुद आएँ, देखें, जांचें, परखें, लीटर में मापे या फिर कांटे पे अगले से बात करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जैसा मर्जी आप चाहें वैसा आप कर सकते हो। हालांकि 2 ही बंदे हैं तो रेफरेंस के लिए 2 पशुधन की मिल्किंग ही ठीक है। बहुत बढ़िया छोटे भाई, यहीं पे रख लो बाल्टी। हाँ ठीक है, वहां रख दो। बहुत बढ़िया। तो पीछे वाली जो बाल्टी है उसमें बुरी बफलो का दूध, और आगे वाली जो बाल्टी है इसमें जो मिनी बफलो है उसका जो दूध है वो आपको देखने को मिला। दोनों के जो बच्चे हैं उनके लिए दूध हालांकि इन्होंने छोड़ दिया है। खाली बाल्टी और लीटर वगैरह और ले आओ सर। भाई ना दिए। आप भर दो ना फटाफट, क्या हो गया? ना देने। 2 मिनट का ही काम है, कर दोगे सर? बाल्टी ले आओ फिर, कोई बात नहीं। किधर है भाई? जल्दी नाप ले गई एक बारी। कहाँ रह गए? यहीं इधर है। मंगा लो फटाफट। तब तक आप इस बाल्टी में जो बुरी बफलो है इसका 3 से 4 बार पलट लो, दूध माप वो भाई ले आएगा। खाली बाल्टी आप देखें, इसमें 3 से 4 बार का जो दूध है वो पलट करके आपको दिखाया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो झाग हैं उसमें कोई गुंजाइश ना रहे। और मुझे पता है फिर भी 1-2 भाई हैं बोलने वाले, बोलेंगे इसमें तो झाग थे, ऐसा था, ठंडा नहीं किया दूध। देखिए सर, मेरे पास जितना भी टाइम था उतना मैंने लगा करके आपको दिखाया। फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, खुद आएँ, जांचे परखे, पशुधन को लेकर के जाएं। 2, 3, 4 बार जितना मर्जी आप मन करें, भाई के यहाँ पे देखें दूध और फिर पशुधन को ले जाएं, तो उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये देखें, 3 से 4 बार का जो दूध है उसको अल्टा पल्टी एक से दूसरी बाल्टी में आप सबके सामने कर दिया है। तो गुड्डू सर, और बाहर से भाई आए, रुके 2-3 अच्छा 2 टाइम 3 टाइम रखने की व्यवस्था भाई सब अपने घर। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो लीटर आप देखें, खाली लीटर एक बार दिखा दो। बहुत बढ़िया, ठीक है, करें, शुरू करें। 1 लीटर है? हाँ जी 1 लीटर। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 और डाल लो उसमें आराम से, ठीक है, कोई बात। 6 और 100 ग्राम, 150 ग्राम और भी ऊपर है। भाई बाल्टी खाली। तो 6 लीटर का करीबन जो दूध है वो एक समय का कितना बताया था आपने? 12-13 लीटर। 12-13 लीटर। ठीक है, तो ये था बुरी बफलो का बच्चा, अभी भी वहां पे दूध पी रहा है। मिनी का और एक बार हम दूध है वो माप करके आप सब पशुपालक भाइयों को दिखा देते हैं, ताकि किसी तरह की जो गुंजाइश है वो ना रहे। एक बार 2 से 3 बार पलट लो सर इसको। पी लेने दे। दूध ज्यादा छोड़ दिया उसमें, कोई बात नहीं। 15-16 लीटर के करीबन इसमें बता रहे थे आप, हैं? भिंडी में। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, बच्चे को छोड़ दिया तो वो भी सर दिखाएंगे। एक बार आप माप दो पहले। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। 7
7 और 150 ग्राम जो दूध है वो ऊपर। अब आते हैं अडर की क्वालिटी पे। अडर का सबसे पहले जो झड़ाव है वो देखें, थनों में दूध अभी भी है, बच्चा यहाँ पे साफ स्पष्ट तरीके से जो दूध है वो पी रहा है। बुरी बफलो है, ये आप देखें, एक जो दूध वाले पशु के जो सिम्टम्स हैं साफ साफ यहाँ पे जुगाली करती हुई, बिल्कुल ठंडे स्वभाव के दोनों पशुधन। तो गुड्डू सर क्या कुछ मोल भाव करेंगे? रेट पे आते हैं, सबसे पहले मिनी का क्या मोल भाव करेंगे? मीनी को भाई साहब 1,08,000 रुपए। 1,08,000 रुपये, बहुत बढ़िया। और ये बुरी? पूरी 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की। दोनों की जो कॉस्ट है वो भी भाई ने हमारे साथ शेयर कर दी, साझा कर दी। तो मोबाइल नंबर क्या कुछ है एक बार बताएं प्लीज। मोबाइल नंबर है भाई साहब 89 30 20 96 96 86। 86। और एड्रेस और एक बार बता दें। एड्रेस है प्रॉपर रेवाड़ी, हाँ। कोसली बेरली रोड, ठीक है, नियर शाम गार्डन। नियर शाम गार्डन एक लैंडमार्क है, वो भी बता दिया है। तो टोटल 5 भैंसें हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, डायरेक्टली आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।